हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान वामन देव का अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए इस तिथि पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। कल यानी 26 सितंबर को वामन द्वितीय है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान वामन देव का अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए इस तिथि पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। वामन देव भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को बल, बुद्धि, विद्या और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वामन द्वादशी 2023 ऐसे करेंगे वामन द्वादशी व्रत और पूजा तो दूर होंगे सभी कष्ट। जानिए शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। ऐसे में चलिए जानते हैं वामन जयंती या वामन द्वादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। इस साल वामन जयंती 26 सितंबर 2023 को है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 26 सितंबर को सुबह 5 बजे से हो रही है। इसका समापन अगले दिन 27 सितंबर 2023 को प्रातः 1:45 पर होगा। वामन जयंती 2023 का मुहूर्त। इस दिन श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी नक्षत्र में वामन अवतार ने जन्म लिया था। श्रवण नक्षत्र 25 सितंबर को सुबह 11:55 से 26 सितंबर को पूजा का मुहूर्त सुबह 9:12 से दोपहर 1:43 है। अब जानते हैं वामन जयंती पूजा की विधि। वामन जयंती के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान ध्यान करके एक चौकी पर भगवान वामन देव की मूर्ति स्थापित करें। अगर वामन अवतार का चित्र न हो तो भगवान विष्णु के तस्वीर को स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद वामन देव की विधि पूर्वक पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान को रोली, मौली, पीले फूल नैवेद्यम अर्पित करें। इस दिन वामन देव को दही और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। दही में थोड़ा केसर जरूर मिलाकर लें। फिर शाम के समय वामन जयंती व्रत कथा का पाठ करें। अंत में वामन देव की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने क्यों लिया वामन अवतार? भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्रदान करने के लिए वामन अवतार लिया। ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। इन्हें ही वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। ये विष्णु जी का 5वां अवतार थे। कथा के अनुसार जब असुर राज बलि ने अपने तपोबल और पराक्रम से तीनों लोक पर अधिकार कर लिया, तो हारे हुए देवराज इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके वामन अवतार लिया और बटुक वामन के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने के लिए प्रस्तुत हुए। असुर राजा बलि विष्णु भक्त प्रहलाद के पुत्र थे और वचनबद्धता तथा दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए भगवान विष्णु ने असुर राज से बटुक वामन के रूप में 3 पग भूमि का दान मांगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को इसमें छल का आभास था। उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया, लेकिन अपने दान के प्रति कर्तव्य को देखते हुए असुर राज ने 3 पग भूमि दान देना स्वीकार कर लिया। तब वामन देव ने अपनी विराट रूप को दिखाते हुए 2 पग में ही तीनों लोक की भूमि नाप ली और असुर राज से 3रा पग रखने के लिए भूमि की मांग की। राजा बलि ने वचन निभाते हुए वामन देव को 3रा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन देव का पग सिर पर पड़ते ही राजा बलि पाताल लोक में चले गए। वामन देव ने असुर राज की दान प्रियता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक पर अनंत काल तक राज करने के आशीर्वाद प्रदान किया।